नमस्कार, जय हिंद, जय भारत एंड वेलकम टू डेफ टॉक्स। दिस इज आदि अचिंत। एक टाइम पर प्राइम मिनिस्टर रेजिडेंस के बड़े रेगुलर विजिटर, 3 बार तो विजिट का पता है, यासीन मलिक ने कुछ एक्सप्लोसिव रेवलेशंस करी हैं। आदित्य राज कौल ने इसके ऊपर बड़े इंटरेस्टिंग आर्टिकल्स लिखे। बाय द वे, उसके ऊपर बेचारे के ऊपर इतनी हीट आ रही है इस चीज की वजह से, इट्स नॉट इवन फनी। सो कुडोज टू हिम फॉर डिगिंग अप ऑल दिस स्टफ। उसने बड़ा अच्छे से निकाला है सब कुछ। बट द एलिगेशन जो डाली गई है सामने, दैट इज शॉकिंग इफ नथिंग एल्स। कि यहां से प्राइम मिनिस्टर साहब ने बोला कि आप जाके हफीज सईद से थोड़ा बात करिए। एंड ही क्लेम्स उसने एक नहीं, दो नहीं, 3 बार ही बात करी है एट द बिहेस्ट ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। व्हाट शैल वन मेक आउट ऑफ दिस होल थिंग? लेट्स फाइंड आउट। प्रतीकेश भाई, नमस्कार। नमस्कार आदि भाई। ये जो शाहिद अफरीदी है, पाकिस्तान के जो क्रिकेटर है ना, वो किसको प्रेफर करता है एज प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया? नहीं, आप बताइए ना। किसको प्रेफर करता है? तो ये देयर है ना, इज जैसे टी शर्ट वाले जो हैं। टी शर्ट वाले को, हमारे विपक्ष के टी शर्ट वाले को प्रेफर करता है। तो क्यों प्रेफर करता है, आप समझ लीजिए। ये जो अमन की आशा वाला तमाशा चलता था ना, अमन की आशा, तो तुम टेररिज्म कर, अभी ये देखो, ये जो एशिया कप में, अभी एशिया कप में इंडिया पार्टिसिपेट करे कि ना करे वो अलग चीज है, मैं उसमें नहीं जाना चाहता हूं। बात यह है कि नाउ दैट वी आर पार्टिसिपेटिंग और हैंडशेक नहीं किया, तो ये उस तरफ से बहुत मेल्टडाउन चल रहा है। अरे तो मतलब क्यों नहीं हैंडशेक किया? डोंट मिक्स पॉलिटिक्स टू इट। अरे कौन पॉलिटिक्स मिक्स कर रहा है? टेररिज्म को मिक्स कर रहे हैं, पॉलिटिक्स को नहीं। तो उनके लिए क्या है कि मतलब, तो क्या हो गया, दो चार टेरर अटैक कर लिया तो उससे क्या कौन सी बड़ी चीज हो गई? प्रॉब्लम यहीं पे है। तो उस टाइम भी यही होता था। यूपीए के टाइम, ऐसा नहीं कि यूपीए के टाइम हमारे आर्म फोर्सेस की कैपेबिलिटी, इंटेंट कम थी, ऐसा नहीं था। उनकी इंटेंट कभी भी बहुत ही एकदम, आर्म फोर्सेस की बात कर रहा हूं, चाहे वो सेंट्रल पुलिस फोर्सेस हो, चाहे वो इंडियन आर्म फोर्सेस हो, उनकी इंटेंट में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं था। दे वर वेरी क्लियर, दे वांटेड टू डू द नीडफुल फॉर द कंट्री। हाँ, मॉडर्नाइजेशन ऑफ मिलिट्री, मॉडर्नाइजेशन ऑफ आर्म फोर्सेस में बहुत प्रॉब्लम था। ऑब्सोलेसेंस की इश्यूज थी जिसको एड्रेस किया गया है सिंस 2014, लेकिन इंटेंट में कमी नहीं थी कभी। द इशू इज फ्रॉम द गवर्नमेंट अप्रोच, फ्रॉम द पॉलिटिकल लीडरशिप जो होता है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। वी आर अ डेमोक्रेटिक कंट्री, अल्टीमेट कमांडर पॉलिटिकल लीडरशिप ही होता है। तो पॉलिटिकल लीडरशिप की तरफ से यूपीए के टाइम क्या होता था? द अप्रोच वाज ऑलवेज हाफ हार्टेड। मैं ये नहीं कहूंगा कि कोई ऑपरेशन नहीं होता था, मैं ये नहीं कहूंगा कि कुछ नहीं हुआ, बट इट वाज ऑलवेज हाफ हार्टेड। टेक 2 स्टेप्स फॉरवर्ड, टेक 1 स्टेप बैकवर्ड। ये प्रॉब्लम था। थोड़ा सा कोई आर्मी ऑपरेशन कर दिया, अरे नहीं नहीं बस अब रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ। मतलब आर्मी भी ऑपरेशन करे, स्टोन पेल्टिंग भी हो, ट्रैक टू डिप्लोमेसी के तहत अमन की आशा वाला, वो झंड के नौटंकी वाला प्रोग्राम भी हो, वहां से पाकिस्तानियों को बुलाया जाए और पाकिस्तानी के साथ अच्छा रिश्ता करने की बात भी की जाए, ये बोल के कि नहीं लेट्स टॉक। और हमारे मणिशंकर अय्यर का वो फोटोग्राफ और वीडियोस है ना, हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के लोगों के साथ जाके गले मिल रहा है, गले मिल रहा है। तो ये, दिस इज, आप मतलब यू आस्क अ कॉमन मैन जिसको पॉलिटिक्स से कोई लेना देना नहीं है, वो क्या बोलेगा इस चीज को? ही डज नॉट क्वेश्चन द इंटीग्रिटी ऑफ द आर्म फोर्सेस। वो इंटीग्रिटी ऑफ आर्म फोर्सेस को क्वेश्चन नहीं कर रहे हैं वो, लेकिन उसको कहीं लग रहा है यार ये तो चीटिंग है। या तो तुम सब कुछ, या तो छोड़ ही दो सब, या तो बोलो कि मेरी मेरी बस की बात नहीं है, पाकिस्तान जो करे करे, पाकिस्तान जो मांगे वो दे दो। ये मानसिकता अगर है तो ठीक है। ठीक है मतलब क्या, एक कुछ एक डिसाइड कर लो। सो यू वांटेड टू कीप बोथ साइड्स हैप्पी। एक परसेप्शन था, एक, इफ यू रिमेंबर,
मतलब ये जब 26/11 था, इफ यू कैन डिग इट आउट राइट अवे, इट विल बी हेल्पफुल। 26/11 के बाद देयर वाज अ स्टेटमेंट, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, बाय डॉक्टर मनमोहन सिंह कि इफ वी टेक स्ट्रॉन्ग एक्शन, पार्डन मी इफ आई एम रॉन्ग, तो इट विल सेंड आउट अ रॉन्ग सिग्नल टू द माइनॉरिटीज। ऐसा किसी ने कहा था। इफ इट इज डॉक्टर मनमोहन सिंह और समबडी, आई डोंट वांट टू कोट राइट अवे क्योंकि मे बी गलती भी हो सकता हो, लेकिन एक ऐसा स्टेटमेंट समबडी गिव कि इट विल सेंड आउट अ रॉन्ग सिग्नल टू माइनॉरिटीज। अरे व्हाट हैव माइनॉरिटीज ऑफ इंडिया टू डू विद एंटी टेरर ऑपरेशंस? सो आई एम नॉट डायरेक्टली टेकिंग द नेम ऑफ मनमोहन सिंह, करेक्शन, लेकिन किसी ने कहा था। आई जस्ट डिग इट आउट व्हेन यू स्पीक इन बिटवीन। But that was the problem. That was actually the problem, और वही प्रॉब्लम है जहां पे आर्मी में रिजर्वेशन, माइनॉरिटी वाला इशू लाना, ये भी हुआ था। दिस वॉज द रियल प्रॉब्लम बिकॉज ऑफ विच 26/11 के बाद आई नो अ पर्टिकुलर डे, उस टाइम हमारे जो एयरफोर्स चीफ हुआ करता था, फाली एस मेजर, जितना मुझे पता है दैट पर्टिकुलर टाइम 26/11 के बाद इंडियन एयरफोर्स वाज ऑन ऑपरेशनल रेडीनेस। वही स्पाइस 2000 बॉम्ब लेके हम चले जाएंगे। ऐसा नहीं है कि बालाकोट एयर स्ट्राइक के बाद ही आपने मैपिंग किया कि कहां कहां टेरर बेस कैंप्स है जहां एरियल स्ट्राइक्स ऑन टेरर हब्स हो सकता है। ऐसा नहीं है, वो पहले से ही तैयार था। बट 26/11 के बाद ऑपरेशनल रेडीनेस होने के बावजूद what was lacking? Political will. और शर्म शेख वाला अगर इशू आपको याद है, मतलब सबसे घटिया चीज 2009 में 26/11 के बाद our prime minister that time, Dr. Manmohan Singh, goes and have a Sharm el Sheikh, I think is in Egypt, if I'm not mistaken. तो वहां पे you sign a sign kind of a bilateral agreement कि we will not support anything in Balochistan. भाई बालूचिस्तान में इंडिया को सपोर्ट करने की कोई जरूरत ही नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान में AK-47 की कमी नहीं है। इंडिया में कमी हो सकता है, वहां पे कमी है नहीं। तो वहां पे अगर कोई कुछ करे, इट इज इजीली अवेलेबल इन पाकिस्तान, इट इज इजीली अवेलेबल और कैन बी स्मगल फ्रॉम अफगानिस्तान। और अफगानिस्तान उस टाइम वाज अंडर हुज कंट्रोल? अमेरिकन कंट्रोल। दैट मीन्स डिफैक्टो अंडर पाकिस्तान कंट्रोल। तो हम वहां पे क्या करें? और वो भी यूपीए करेगा। सो यू एक्चुअली normalized, you actually tried to project in a terrorism पाकिस्तान इंडिया में कर रहा है, सिर्फ ऐसा नहीं हम भी कर रहे हैं। ये जो एक परसेप्शन तैयार किया गया था, और ये परसेप्शन किसी ने उस तरफ से तैयार करवाया, एंड वी एग्रीड टू दैट, टू डाइल्यूट द ब्लेम ऑन पाकिस्तान। ये सब हुआ है, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग। So whether it is Sharm el Sheikh, whether it is inaction post 26/11, whether it is हरियत कॉन्फ्रेंस को इतना मतलब सर के ऊपर बैठा के रखना, whether it is the तमाशा ऑफ अमन की आशा। So then when you realize कि यासीन मलिक मिलने गया था हाफिज सईद से and there were some congratulatory notes, why is somebody surprised? Why is somebody surprised? मतलब एंटी माओइस्ट ऑपरेशन उस टाइम जब सीआरपीएफ करता था, एक तो 2010 में 75 सीआरपीएफ जवान की एक ही उसमें एम्बुश में दंतेवाड़ा में देहांत हो गई। फिर उसके बाद ज्ञानेश्वरी एक्सप्रेस जो माओवादियों ने डिरेल किया 2011 में, रेल मिनिस्टर दैट टाइम कम्स एंड सेज लॉ एंड ऑर्डर इज अ स्टेट सब्जेक्ट, तो वेस्ट बंगाल सरकार विल टेक केयर ऑफ इट। 2011 नहीं, 2010 में, सॉरी 2010 में ही हुआ था। 2010 में दांतेवाड़ा वाला अटैक हुआ, 2010 में ज्ञानेश्वरी डिरेलमेंट हुआ जिसमें 166 पैसेंजर्स, इनोसेंट पैसेंजर्स डाइड इन वेस्ट बंगाल। उस टाइम रेल मिनिस्टर जो था, दैट पर्सन केम एंड इट वाज स्टेटेड कि लॉ एंड ऑर्डर तो स्टेट सब्जेक्ट है।
वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट देख लेंगे। तो माओवादी इंडिया में इंटरनल सिक्योरिटी क्राइसिस कर रहा है, एंड यू से कि लॉ एंड ऑर्डर इज अ स्टेट सब्जेक्ट। और उस टाइम व्हाट वाज द स्टेटमेंट बाय मनमोहन सिंह? तो माओवादियों के खिलाफ क्या एक्शन लिया जाता था? जैसे मैंने उस दिन कहा, किसी को कॉर्नर किया जाता था, ये सबको पता कि फोन कॉल्स आ जाते थे दिल्ली में। जड़ से उखाड़ना तो छोड़ ही दीजिए, तो वो पशुपति टू तिरुपति कॉरिडोर तो इंटैक्ट बन ही गया था ना। ऑलमोस्ट 180 डिस्ट्रिक्ट्स अफेक्टेड, that has got reduced to 18 district now, और intensely affected is only 6 districts. Problem कहां पे था? Lack of intent. That was the most important problem. और lack of intent के वजह से 2004 से 2014 तक, please tell me, was there any military modernization? क्या किसी ने सोचा कि बुलेट प्रूफ जैकेट खरीदे? क्या किसी ने सोचा असॉल्ट राइफल्स खरीदे? क्या किसी ने सोचा कि बैलिस्टिक हेलमेट खरीदे? टैंक्स की मॉडर्नाइजेशन हो, आर्टिलरी मॉडर्नाइजेशन हो, कॉम्बैट हेलीकॉप्टर्स खरीदा जाए। लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट में उस टाइम क्या हो रहा था? मिसाइल डेवलपमेंट में उस टाइम क्या हो रहा था? व्हाट वाज योर स्टैंड ऑन इश्यूज ऑफ चाइना? व्हाट वाज योर फॉरेन पॉलिसी? so if you look at in the larger context, it is not surprising. और यसीन मलिक तो उस टाइम आके दिल्ली में इंटरव्यूज देते थे, टेलीविजन चैनल्स में इंटरव्यू देते थे। somebody responsible for killing not just innocent people but killing of men from the armed forces, वो इंटरव्यू दे रहा है दिल्ली में। इन दिल्ली में जितने सारे थिंक टैंक्स के कॉन्फ्रेंसेस होते थे वो आते थे, उनको बुलाया जाता था। ही वॉज एन ऑनर्ड गेस्ट। इसी को तो लटियंस कहा जाता है ना। उसको बोलेगा ट्रैक थ्रू डिप्लोमेसी। यू डोंट अंडरस्टैंड, यू आर वो क्या 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 इनके कुछ शब्द होते हैं, फैसिस्ट, मेजोरिटेरियनिज्म, यू आर अ मेजोरिटेरियन, यू आर अ फैसिस्ट। तुम्हारा कोई जर्नलिज्म के ये अंडरस्टैंडिंग ही नहीं है, यू आर नॉट फार साइटेड, यू आर ए बिगोट। ये सब बोला जाता था उस टाइम। जिस किसी ने भी प्रोटेस्ट किया उसको बोला गया यू आर ए बिगोट, यू आर अ फैसिस्ट, you don't understand longer implications. You see, Yasin Malik has a change of heart. You must look at that. ये होता था नैरेटिव, उसको लेके डिफेंड करने, उस टाइम माओवादियों को डिफेंड करने, उस टाइम इनको डिफेंड करने एक गैंग आ जाता था टेलीविजन चैनल्स में। आज भी उनमें है कुछ कुछ जर्नलिस्ट, एंकर्स, जो अभी भी थोड़ा दुख होता है जब हाथ नहीं मिलाया जाता पाकिस्तानियों से, इनको दुख होता है आज। और खास करके यूनिवर्सिटी में तो वो नॉर्मल। जेएनयू में क्या होता था उस टाइम सबको पता है। जेएनयू में सेलिब्रेशन किया लेफ्ट, अल्ट्रा लेफ्ट विंग जो स्टूडेंट्स यूनियन है, डिवेन सीआरपीएफ के 75 जवान को मारे गए, देहांत हुआ, तो सेलिब्रेशन दैट वाज आल्सो नॉर्मलाइज्ड। तो उस हिसाब से अगर आप देखें, दैट वाज द इकोसिस्टम। तो 2015 में जब भारत तेरे टुकड़े होंगे नारा लगा, व्हाई वाज एनीबॉडी सरप्राइज्ड? ये तो अभी थोड़ा चेंज हो रहा है, लेकिन अभी भी बहुत काम बाकी है। यूनिवर्सिटीज अनफॉर्चुनेटली आर स्टिल मेनी इफ नॉट ऑल डेन ऑफ दैट इकोसिस्टम। और डेंजरस चीज है, हमारे टॉप टायर सिटीज के एलीट बच्चों को, जिनको बेहतर शिक्षा मिले, ये अपॉर्चुनिटी, इसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया जाता है यूनिवर्सिटी में, वहां पे अभी भी कल्चरल मार्क्सिस्ट, वो लेफ्ट विंग इकोसिस्टम इनको ब्रेन वॉश करते हैं, इंडोक्ट्रिनेट करते हैं। तुम्हारे जो भी कल्चर संस्कार तुमने सीखा है घर में, उसको पैट्रियार्की बोला जाता है। उनको बोला जाता है सब कुछ छोड़ो, बी अ रेबल। एनीवेज, इट्स अ लॉन्ग नहीं, स्टोरी। अच्छा है अभी तो H1B बंद हो गया ना, तो होगा क्या कि वो वो सब वो सब ठप हो जाएगा अभी। दैट एंटायर वो जो ब्रेन वॉशिंग इंडस्ट्री है वो थोड़ी कम हो जाएगी। आई एम वेरी हैप्पी अबाउट दैट, यू नो। बट कमिंग बैक H1B, टू हाँ, जी 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 जी, बताइए। दिस थिंग, मेरे को, आई मीन व्हाट शॉकिंग टू मी इज दैट यू आर टॉकिंग टू हफीज सईद।
You're not talking to the Pakistani army chief. You're not talking to Pakistani government. भाई ट्रैक 2 तो हर टाइम चलता है, इवन विद द वर्स्ट ऑफ एनिमीज ट्रैक 2 चलता रहता है। पीपल टॉक, ठीक है, एंड कुछ चीजें होती हैं जो उसके अंदर छोटी मोटी चीजें होती हैं, कोई प्रिजनर एक्सचेंज होता है, कुछ किसी के छोटे मोटे वीजा इश्यूज होते हैं, वो चीजों जो जहां पर लोग इफेक्ट होते हैं उन चीजों के बारे में कॉन्वर्सेशन तो चलती रहती है। एज ए मैटर ऑफ फैक्ट अगर आप देखेंगे कि एलओसी जो हमारा लाइन ऑफ कंट्रोल है उसके अंदर बॉर्डर पोस्ट मीटिंग्स होती हैं, ठीक है, दोस बॉर्डर पोस्ट मीटिंग्स आर डन क्योंकि कई बार क्या होता है किसी का कैटल स्ट्रे इधर आ जाता है, वो गांव वाले का, वो बेचारा रोता है, वो बोलेगा सर जी वो कैटल वापस करा दो, वो हो जाता है, हमारी तरफ से उधर चले जाते हैं पीपल, कोई आई मीन देयर आर ऑब्वियसली टेररिस्ट हैंडलर्स एंड ऑल दैट स्टफ, बट कई इनोसेंट भी इधर आ जाते हैं, पता नहीं चलता इनको। सो देयर इज अ लॉट दैट हैपेंस लाइक दैट बिटवीन एनिमीज आल्सो, उसमें कोई डाउट नहीं है। एंड ये चीज एक 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 तरीका होता है टू मेंटेन अ सर्टेन बैलेंस व्हिच इज ऑल राइट, बट सीरियसली विद हफीज सईद ऐसा कौन सा बैलेंस मेंटेन करना था कि हमको हफीज सईद से बात करनी थी डायरेक्टली, एंड नाउ सी लोग बोलेंगे नहीं जी ये वो, दिस इज हसीन मलिक स्टेटमेंट इन कोर्ट, उसका कोर्ट डेपोजिशन है ये। और ये तो पहली चीज तो अभी तक अंदर क्यों था, ये चीज किसी को पता क्यों नहीं थी? तो आप मुझे ये बताइए कि ये जो स्टोन पेल्टिंग अभी बंद हो गया है वो पहले क्यों नहीं हुआ? वो पहले पहले के जमाने में स्टोन पेल्टिंग वाज नॉर्मलाइज्ड। आई नो सर्टेन जर्नलिस्ट हु आर वेरी मच सपोर्टिव कि हाँ तो स्टोन पेल्टिंग ना करे तो क्या क्या करे वो लोग, वो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का ही तो एक्सटेंशन है। ऐसे स्टेटमेंट हमने सुने हैं बहुत सारे, और हमें फैसिस्ट बोला जाता था। तो दूसरी चीज है कि हफीज सईद से बात करो, ये अक्रॉस द बॉर्डर ही किसी ने बता दिया कि हमसे बात करके क्या करोगे, तुम उन्हीं से डायरेक्टली बात करो ना, उनकी जो डिमांड है थोड़ा बहुत सुन लिया करो। जब तुम खुद क्लूलेस होते हो तो तुम अक्रॉस द बॉर्डर तुम दुश्मन से ही पूछते हो कि भाई तुम थोड़ा सा शांत करे तो क्या करे। हाँ तो वो वाला जो जनरल है ना उनसे बात करो। हफीज सईद इज वेरी मच पार्ट ऑफ पाकिस्तानी गवर्नमेंट, वो पाकिस्तानी गवर्नमेंट के अलग स्पॉन्सर है। ही इज अ स्टेट स्पॉन्सर्ड नॉन स्टेट एक्टर। He is mentored, cultivated, funded, incubated, nurtured, protected, armed. It's an extension of Pakistani government. In fact, दूरदर्शिता देखिए ना, मनमोहन सिंह understood more than us that actually it is important to talk to Mahmood Hafiz Saeed. पावर सेंटर वहीं पे है, आप उनकी दूरदर्शिता देखिए। He was a real time geopolitical analyst. उनको आता था फॉरेन पॉलिसी, and that became a state policy literally for India. आपको क्या लगता है कि ये यसीन मलिक को भेजा गया होगा? यसीन मलिक को बोला गया कि पता कर लीजिए ना, यसीन मलिक जब उस ट्रिप में गया था वो तो टिकट का पैसा कौन दिया था? टिकट का पैसा कौन दिया था? आई विल नॉट बी सरप्राइज्ड, आई एम नॉट सेइंग, बट आई विल नॉट बी सरप्राइज्ड इफ कहीं ना कहीं आप देखेंगे या तो वो रिइंबर्समेंट हो गया होगा या फिर टिकट करवा दिया गया कि तुम हमारे तरफ से जाओ। तो दैट मुझे दुख इस बात की होती है, फर्स्ट टाइम वोटर्स ऑफ इंडिया डू नॉट नो दीज थिंग्स, या सेकेंड टाइम वोटर्स ऑफ इंडिया, या आज की जो वोक जनरेशन है जो सबसे ज्यादा आज की जो फ्रीडम है इसका मजा लेते हैं। दे हैव नो आइडिया as to what has been the price paid by Indian armed forces for this freedom, या फिर how many people died so that people realize, the country realize it enough is enough, या फिर what change the Prime Minister of India, Prime Minister Modi brought in। प्राइम मिनिस्टर मोदी की 100 काम में हो सकता है 5 काम में हर कोई एग्री ना करे, 95% good work, many 5 may be कि some may not agree, may agree, may not agree,
लेकिन एक चीज तो कोई डिसएग्री नहीं कर सकता है ना कि द सिटीज टुडे आर फार सेफर देन व्हाट इट वाज बिफोर 2014। एक चीज में तो कोई डिसएग्री नहीं कर सकता है ना कि काउंटर टेरर ऑपरेशंस हुआ है, क्रॉस बॉर्डर स्ट्राइक्स, रिटेलिएटरी स्ट्राइक्स हुआ है। तो सवाल तो एक ही चीज आ जाता है, ये जब पार्लियामेंट में जाके राहुल गांधी इतना सवाल पूछ रहा था सरकार को ऑन ऑपरेशन सिंदूर, सवाल तो इनको इनको सबसे पहले आंसर देना चाहिए कि 2026-11 के बाद आपके पास तो वही एयरफोर्स था, जज्बा तो वही था एयरफोर्स में, आपने उस टाइम क्यों नहीं अलाउ किया? क्योंकि मिलिट्री ऑब्सोलेसेंस इस लेवल पे था कि वहां से अगर काउंटर स्ट्राइक हो, मिलिट्री एक्शन उस तरफ से हो, और उस टाइम पाकिस्तान आर्मी वाज लाइक वो 9/11 के बाद अमेरिका वहां पे है, पैसा आ रहा है, आर्मी के पास पैसा था, पाकिस्तान आर्मी के पास यहाँ खोखला बना के रखा गया था, ऑब्सोलेट था सब कुछ। जनरल वीके सिंह का एक स्टेटमेंट है 2012 का, 97% ऑफ एयर डिफेंस सिस्टम वाज ऑब्सोलेट। जनरल वीके सिंह का स्टेटमेंट। उसी एयर डिफेंस सिस्टम ने ऑपरेशन सिंदूर के टाइम आपको किस तरह से बचाया? क्या इसने कोई सोचा है कि 2014 के बाद what kind of modernization of that very air defense system was done? चाहे वो चाहे वो S-400 हो, MR-SAM हो, चाहे वो मॉडर्नाइजेशन ऑफ लेगेसी सिस्टम्स हो, जैसे वो फायर कंट्रोल सिस्टम से जू 23 या जितने सारे हैं, L-30 एयर डिफेंस गन्स की हो, चाहे वो MR-SAM हो, S-400 हो, आकाश एयर डिफेंस सिस्टम्स हो, चाहे वो एंटीसैट मिसाइल हो, चाहे आपने जिस तरह के अग्नि मतलब के कटिंग एज अभी सीरीज में काम किया है, एंटी सैटेलाइट सिस्टम्स अलग से, या फिर MIRV मल्टीपल इंडिपेंडेंट रीएंट्री व्हीकल, या आपने जिस तरह से बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस शील्ड बना रहे हो, दीज आर ऑल पार्ट ऑफ योर एयर डिफेंस सिस्टम। या आज जो सरकार ने अनाउंस किया सुदर्शन चक्र बनाया जा रहा है, या जिस तरह के रेडर सिस्टम्स ऑफ इंडिया के पास है, उस टाइम वो नहीं था। सो यू आर नॉट इन अ पोजिशन टू नो, यू आर नॉट इवन कॉन्फिडेंट कि अगर उस तरह से काउंटर स्ट्राइक हुआ तो आप क्या करोगे? तो आपको अगर उसमें कॉन्फिडेंस नहीं है तो आप क्या बोलोगे? जो सबसे बड़ा आपके वहां उस तरफ से किया जा रहा है। सी, अगर आप मुझसे पूछे, हफीज सईद इज वन ऑफ द जनरल्स ऑफ पाकिस्तान आर्मी, आपको ये मानना होगा। हफीज सईद या फिर मौलाना मसूद अजहर, दे आर जनरल्स ऑफ द पाकिस्तान आर्मी। वो उतना तो वो उनको जिसको कहते हैं रेस्पेक्ट नहीं, कुछ और मतलब उतना तो वो डिजर्व करता है। दे डोंट वेयर द यूनिफॉर्म बट दे आर जनरल्स ऑफ द पाकिस्तान आर्मी। तो मनमोहन सिंह जी ने अगर ये बोला कि जाके मिलो, तो वो जनरल से ही बात करने की बात कर रहा है। मैं थोड़ा सा डिसएग्री करूंगा। एक्चुअली हाफिज सईद इज द ट्रू प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, प्लीज अंडरस्टैंड, दैट्स द रियलिटी। ठीक है, तो इसीलिए तो अगर आप बोल रहे हो कि प्राइम मिनिस्टर, तो फिर प्राइम मिनिस्टर ने बोला उस देश के प्राइम मिनिस्टर से जाके मिल लो, तो फिर आपको प्रॉब्लम क्या है? आप नाराज क्यों हो रहे हो? अब समझे आप बात, करेक्ट। ही इज द ट्रू प्राइम मिनिस्टर, वही हो रहा था। दैट इज द क्रक्स। अब आप आए ना लाइन पे कि ये थी असली बात। सो मोटे तौर पे ऑन सिक्योरिटी इश्यूज यूपीए के टाइम ये कहना गलत होगा कि कोई एंटी टेरर एंटी माओइस्ट ऑपरेशंस नहीं हुआ, ये कहना गलत होगा। लेकिन द एंटायर अप्रोच वाज हाफ हार्टेड, टेक 2 स्टेप्स फॉरवर्ड, टेक 1 स्टेप बैकवर्ड, ये प्रॉब्लम था। माओवादियों को माओइस्ट सिंपैथर, नक्सल सिंपैथाइजर्स वर पार्ट ऑफ नेशनल एडवाइजरी काउंसिल आल्सो, एंड एट द सेम टाइम आप ही के फौज, आप ही के सेंट्रल फोर्स एंटी माओइस्ट ऑपरेशंस कर रहा है। ये कैसे हो सकता है? ये तो कहीं पे, इफ यू परमिट, इट इज चीटिंग। Yeah, cheating. Yeah, it's not cheating. This is, oh boy, what should one say? So we have said certain things very hard today, but somebody has to say these things. यार हार्ड की बात नहीं है भाई, कितना टाइम तक। I mean, देखो, I am not wanting to abuse anybody and this and that. मेरा वो नहीं है, but we need to know the reality so that we don't make those damn mistakes again. The point is very simple. I am not here to say भैया this and that. Let everybody make their own judgments. सबके पास अपना दिमाग है, सब अपने आप सोच सकते हैं। मैं कोई, I am not proponent of one side or the other.
ठीक है, I am the proponent of the side which is for Bharat. Beyond that, I don't really care. मेरे तो एक ही चीज लास्ट में कहूंगा आदि भाई, आई वॉज जब वो ज्ञानेश्वरी एक्सप्रेस का डिरेलमेंट हुआ, आई कैन गारंटी यू 70% इंडियंस को पता नहीं है कि जितने लोगों की देहांत हो गई 26/11 में, उससे थोड़ा ही कम लोगों की देहांत हुई थी इन ज्ञानेश्वरी एक्सप्रेस। 70 to 80% लोगों को पता ही नहीं ज्ञानेश्वरी एक्सप्रेस है क्या। दैट वॉज ए हार्ड कोर टेरर अटैक बाय द माओइस्ट। उसके बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का क्या एक्शन था? क्या एक्शन था? अपने आप तो आपको फोड़ देना चाहिए था उनको। नहीं, लॉ एंड ऑर्डर इज अ स्टेट सब्जेक्ट, ये बस लॉ एंड ऑर्डर इज अ स्टेट सब्जेक्ट बोल के हो गया। व्हाट वाज द स्टैंड ऑफ डॉक्टर मनमोहन सिंह ऑन माओइज्म आफ्टर ज्ञानेश्वरी एक्सप्रेस डिरेलमेंट, which was a terror attack? Nothing. बस एक स्टेटमेंट दे दिया, माओइज्म या नक्सलिज्म इज द बिगेस्ट इंटरनल सिक्योरिटी थ्रेट, उसके पहले दिया होगा, बस हो गया। स्टेटमेंट दे दिया ना, इंटेलेक्चुअल है, स्टेटमेंट दिया, इतनी बार और क्या चाहिए तुम्हें? These are, I have seen, I've met people who lost their dear ones. आप सोच रहे हो, सोचो एक ट्रेन में जा रहे हो, रात को सो रहे हो, किसी ने आके रेल ट्रैक काट दिया, एंड यू डाइड इन योर स्लीप इन ए ब्रूटल एक्सीडेंट, जहां पे आपके हाथ कट के कहीं चला गया, आपके पैर कट के कहीं चला गया, आपको पता ही नहीं है। यू आर लुकिंग अराउंड फॉर योर नियर एंड डियर वंस। वो कंपार्टमेंट ऐसे प्रेस हो गया, बीच में बच्चे अटके हुए हैं, ये एनडीआरएफ बाकी सब आके वो ड्रिल कर रहा है, उसी में लोग मर जाएंगे। एनडीआरएफ ट्राइड इट्स बेस्ट, बट सिचुएशन ऐसा था कि यू कांट हेल्प। इमेजिन what was the stand. So any country which compromises on basics of security of the country, उससे आप क्या उम्मीद करोगे? बैक टू यू। उम्मीद तो क्या करोगे यार, इट इज it's not umeed, this is, what can one say about all these things? This is absolutely ridiculous, and thank God these things are coming out so that we don't make these mistakes again. One statement with your permission, that time लश्कर ए तोयबा की तरफ से टेरर अटैक्स जारी था इंडिया में। ऐसा नहीं कि लश्कर ए तोयबा ने टेरर अटैक बंद कर दिया, उसके बाद बोला गया कि जाओ के बात करो। Those times attacks by लश्कर ए तोयबा या इनके जो एफिलिएट से अक्रॉस इंडिया वाज एक्टिव। इसके बावजूद आप बोल रहे हो जाके क्या बात करने की, बंद कर दो प्लीज। ये एनीवे, चलिए, अगर यही है तो Yeah, well, on that note, thank you so much for watching. सबसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए एंड शेयर दिस विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिलीज, एंड ऑफ कोर्स इफ यू कैन प्लीज डू कंट्रीब्यूट टुवर्ड्स द चैनल। सारी चीजें आपके लिए डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। थैंक यू सो मच। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।